बाबर आजम पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे बड़ा नाम। उन्हें इंग्लैंड वाली सीरीज़ के अगले 2 टेस्ट मैचेस के लिए ड्रॉप कर दिया गया है और उसी के साथ साथ पाकिस्तान के 2 और बड़े नाम शाहीन अफरीदी और नसीम शाह को भी टीम से ड्रॉप कर दिया गया है। कभी ये तीनों प्लेयर्स पाकिस्तान टीम के मेन पिलर्स हुआ करते थे। इनके बगैर पाकिस्तान की टीम नहीं बनती थी। चलो, नसीम शाह का डेब्यू तो 2021 में हुआ था, लेकिन 2018 के बाद से अब तक एक भी टेस्ट मैच ऐसा नहीं हुआ जिसमें बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी दोनों ना खेले हो। यानी 2018 से लेकर अब तक जितने भी टेस्ट मैचेस हुए हैं उनमें या तो शाहीन अफरीदी और या बाबर आजम टीम में ज़रूर खेल रहे होते थे। और जून 2018 के बाद पहली दफ़ा ऐसा होने जा रहा है कि किसी टेस्ट मैच में ये दोनों ही प्लेयर्स पाकिस्तान की टीम में नहीं होंगे। शाहीन अफरीदी और नसीम शाह की तो टीम में कोई परफॉर्मेंस नज़र नहीं आ रही, लेकिन इस वीडियो में हम स्पेशली बात करने वाले हैं बाबर आजम की। इस वीडियो में हम स्पेशली बाबर आजम की इस वजह से बात करने वाले हैं क्योंकि कुछ अरसा पहले तक यही बाबर आजम फैब 4 से कंपेयर हो रहे थे। बाबर आजम इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे बड़ा नाम भी हैं और अब ये नौबत आ गई है कि बाबर आजम को पाकिस्तान की टीम से ही निकाल दिया गया है। लेकिन ऐसा हुआ क्यों है? पिछली 18 इनिंग्स, बाबर आजम की पिछली 18 इनिंग्स में एक भी 50 नहीं है। सेंचुरी तो बहुत दूर की बात, अगर हम बाबर आजम की पिछली 18 इनिंग्स को देखें तो उनमें बाबर आजम का जो बेस्ट स्कोर है वो सिर्फ 41 का है। उस पिच पर जहां हैरी ब्रूक जैसा बैट्समैन 317 रन मार गया, उस पिच पर बाबर आजम आए, एक चौका मारा और आराम से अपनी विकेट देकर चले गए। 2 साल से पाकिस्तान की टेस्ट टीम अपने घर पर कोई मैच नहीं जीत पा रही और 2 साल से ही बाबर आजम एक भी टेस्ट 50 नहीं बना पाए। वो कंटिन्यूसली बार बार फेल ही होते जा रहे हैं और ऐसी सिचुएशन में अब बाबर आजम को खुद ही पाकिस्तान टीम से ब्रेक ले लेना चाहिए था। उनको पता है कि वो स्कोर नहीं कर पा रहे, उनकी फॉर्म नहीं है, तो उनको चाहिए था कि वो आराम से रेस्ट ले लेते और पाकिस्तान टीम से थोड़ी देर के लिए साइडलाइन हो जाते। लेकिन बाबर आजम भी अपनी ज़िद पर अड़े हुए थे कि उन्होंने सारे के सारे मैचेस खेलने हैं। 18 इनिंग से एक भी 50 नहीं आई थी और बाबर आजम भी खेलते ही जा रहे थे और अब उसका रिज़ल्ट ये निकला है कि बाबर आजम को सिर्फ एक मैच के लिए रेस्ट नहीं दी गई, बल्कि बाबर आजम को टेस्ट के स्क्वाड से ही निकाल कर वापस घर भेज दिया गया है। यकीन नहीं आता, ये वही बाबर आजम है जो कुछ अर्सा पहले तक विराट कोहली से कंपेयर होता था। ये वही बाबर आजम है जो फैब 4 से कंपेयर हुआ करता था। आज इसी बाबर आजम को अपना बहुत बड़ा डाउनफॉल देखना पड़ रहा है। अब ज़रा ये स्टैट्स देखें उन प्लेयर्स के जिन्हें सबसे ज़्यादा इनिंग्स गुजर गई हैं लास्ट टेस्ट 50 किए हुए। सबसे पहले आते हैं इस लिस्ट में मिचेल स्टार्क, जिन्हें लास्ट टेस्ट 50 किए हुए 22 इनिंग्स गुजर गई हैं। मिचेल स्टार्क एक प्रॉपर फास्ट बॉलर है जिनका बैटिंग से कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद आते हैं ऑस्ट्रेलिया के रेगुलर स्पिनर नेथन लायन, उन्होंने 21 इनिंग्स से टेस्ट में कोई 50 नहीं की। फिर आ जाते हैं श्रीलंकन स्पिनर जयसूर्या, 20 इनिंग गुजर चुकी हैं, उन्हें लास्ट 50 बनाए हुए। फिर आते हैं वेस्ट इंडीज़ के ज़ारी जोसेफ जो कि फ़ास्ट बॉलर हैं, 18 इनिंग हो गई हैं, उन्हें टेस्ट क्रिकेट में लास्ट 50 किए हुए। और फिर आते हैं बाबर आजम। बाबर आजम को भी 18 इनिंग गुजर चुकी हैं लास्ट 50 किए हुए। अब अगर आप इस लिस्ट को देखें तो इसमें सारे ही बॉलर्स हैं सिवाय एक प्लेयर के, जो है बाबर आजम। यानी ये वही बाबर आजम है जो दुनिया के बड़े बड़े प्लेयर से कंपेयर होता था और आज नौबत ये आ गई है कि ये बाबर आजम बॉलर से कंपेयर हो रहे हैं। बाबर आजम को ऑफिशियली टीम से ड्रॉप करने से घंटा पहले जब ESPN ने ये न्यूज़ शेयर की थी, उस वक़्त फ़खर जमान ने एक ट्वीट किया था। फ़खर ने कहा कि बाबर को ड्रॉप करने की सजेशन चल रही हैं, लेकिन वहीं अगर हम इंडिया को देखें तो इंडिया ने विराट कोहली को उनके बुरे टाइम में ड्रॉप नहीं किया था। 2020 से 2023 तक इंटरनेशनल क्रिकेट में कोहली की एवरेज भी बहुत ख़राब थी, 19, 28 और 26 की। अगर हम पाकिस्तान के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन बाबर आजम को साइडलाइन करते हैं तो ये चीज़ पूरी टीम में बहुत नेगेटिव मैसेज छोड़ने वाली है। फ़खर के मुताबिक हमें बाबर को बचाने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि उन्हें मज़ीद कमज़ोर करने की। एक हद तक फ़खर जमान की बात भी ठीक है। एज़ अ क्रिकेटर, एज़ अ दोस्त, उन्हें बाबर आजम को सपोर्ट करना बनता भी था। लेकिन अगर हम विराट कोहली को देखें तो उनके बैड फेज से पहले उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 7 डबल सेंचुरीज़ की थी, जहां बाबर आजम की पिछली 18 टेस्ट इनिंग्स में एक भी 50 नहीं आई। लेकिन वहीं अगर हम कोहली के बैड पैच को देखें तो वहां पे कोहली इंडिया के लिए स्कोर तो कर रहे थे, उनकी सेंचुरी नहीं आ रही थी लेकिन वो इंडिया के लिए स्कोर कर रहे थे। ये विराट कोहली की उनके डाउनफॉल में इंग्लैंड के अगेंस्ट कुछ इनिंग्स हैं। ये 2022 की वो कुछ इनिंग्स हैं जब इंडिया ने इंग्लैंड का टूर किया
और उस टाइम विराट कोहली अपनी बैड फॉर्म में थे। अब हम कोहली की इन इनिंग्स को देखते हैं। 96 बॉल्स, 50 रन्स, 55 रन्स, 62 रन्स और 72 रन्स। अब बाबर आजम के केस में ऐसा कुछ नहीं। पिछली 18 इनिंग से बाबर की एक 50 नहीं आई और उसी के साथ साथ इन इनिंग्स में बाबर आजम की एवरेज सिर्फ 20 की है। अब ऐसे में बाबर आजम का टीम से रेस्ट लेना तो बनता था और ख़ास तौर पे इंग्लैंड वाले मैच में जो कुछ हुआ उसके बाद टीम में तब्दीलियां भी बनती थी। पाकिस्तान टीम 500 रन करके हार गई और टेस्ट क्रिकेट की 147 साल की तारीख में पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि एक टीम ने 500 से ज़्यादा स्कोर किया हो और वो एक इनिंग से टेस्ट मैच हार गई हो। ये पाकिस्तान के 150 प्लस की स्पीड से बॉल फेंकने वाले बॉलर्स के लिए भी एम्बैरेसमेंट थी कि वो इंग्लैंड के 10 विकेट्स ही नहीं ले पाए और इंग्लैंड ने 825 स्कोर कर दिया। लेकिन अगर वही हम इंग्लैंड के बॉलर्स को देखें तो इसी रोड पिच पर इंग्लैंड ने पाकिस्तान की 10 विकेट्स ली, वो भी 2 बार। इसके बाद पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन कमेटी को चेंज किया गया और ये फैसले लिए गए कि इन तीनों को पाकिस्तान टीम से रेस्ट दी जाए। कुछ खबरों के मुताबिक शान मसूद नहीं चाह रहे थे कि वो बाबर आजम को टीम से बाहर करें, लेकिन वहीं सेलेक्टर्स ने इस बात पे जोर दिया कि बाबर आजम को अब टीम से निकाला जाए और घर भेज दिया जाए। ये वो मोमेंट है जब बाबर आजम को बताया गया कि वो अगला टेस्ट मैच नहीं खेल रहे और उन्हें ड्रॉप किया जा रहा है। बहुत मुश्किल होता है जब आप एक टीम के कैप्टन रहे हो और आपने टीम को ऐसे रिप्रेजेंट किया हो कि आप आईसीसी रैंकिंग के टॉप में हो और फिर आपको टीम से ही ड्रॉप कर दिया जाए। खैर, अब आगे क्या होगा? अब आगे बाबर आजम डोमेस्टिक क्रिकेट में जाएंगे। 20 अक्टूबर से पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट शुरू हो रहा है। बाबर आजम कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में खेलेंगे और वहाँ पे अपनी खामियों को दूर करेंगे और फिर वो पाकिस्तान टीम में दोबारा से कम बैक कर सकेंगे। फ़िलहाल के लिए जो सेकंड और थर्ड टेस्ट है उसमें मोस्ट प्रोबेबली कामरान गुलाम या मोहम्मद हुरैरा बाबर आजम को रिप्लेस करेंगे। ये वही बैट्समैन हैं जो डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत सारे रन्स बना चुके हैं। होपफुली वो अब इन मैचेस में भी परफॉर्म कर पाएंगे। इसी के साथ साथ टीम में जो रिप्लेसमेंट की गई हैं उनमें मेहरान मुमताज़ स्पिनर की एंट्री हुई है क्योंकि अबरार अहमद भी हॉस्पिटलाइज्ड हैं, हसीबुल्ला विकेट कीपर आए हैं, मोहम्मद अली फास्ट बॉलर आए हैं और साजिद खान आए हैं। देखने में तो अब ये पाकिस्तान की सी टीम लग रही है, लेकिन अगर ये टीम जीतती है तो एक ये बहुत बड़ी हेडलाइन बनने वाली है। खैर, मुझे देखने में तो यही लग रहा है कि ये टीम भी कुछ खास नहीं करने वाली क्योंकि पाकिस्तान के पास बॉलिंग अटैक में मोहम्मद अली, साजिद खान और आमिर जमाल जैसे प्लेयर्स हैं। अब ये देखना होगा कि ये बॉलर्स इंग्लैंड की स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप को किस तरह पकड़ेंगे। खैर, वहीं अगर बात रही बाबर आजम की तो इस टाइम बाबर आजम को सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जिस तरह से इतने बड़े नाम बाबर आजम को टीम से ड्रॉप किया गया है, ये चीज़ उन्हें मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब तो करने वाली है। उन्हें चाहिए कि अब वो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, अपनी खामियों को देखें और उन पर काम करें और अपना सारा प्रेशर खुद से रिलीज़ करें और अपनी फ़िटनेस पर काम करें। अब होपफुली इंशाल्लाह बाबर आजम दोबारा से अपना बहुत बड़ा कम बैक करेंगे। वो दोबारा से पाकिस्तान टीम को उसी तरह रिप्रेजेंट करेंगे जिस तरह वो एक ज़माने में किया करते थे। और दोस्तों, आप बाबर आजम को टीम से ड्रॉप करने पर क्या कहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही।